बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सब दोस्त कैसे हैं? ठीक ठाक हैं। आज ही आपको एक हमारे रहीम खान की सेलिब्रिटी से मिलाते हैं और बातें भी करते हैं इनसे। और ये इंटरनेशनल बाइकर भी हैं, मसूद मुस्लिम साहब इनका नाम है। और ये अल्हम्दुलिल्लाह बाइक के ऊपर उम्रा करके आए हैं और आएँ आपसे इनकी मुलाकात भी करवाएं और इनसे पूछते हैं ये कहाँ कहाँ किस तरह गए और वहाँ किस तरह रहा निज़ाम इनका। आएँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम तो अस्सलाम भाई जी, कैसे हैं आप? क्या हाल है जी? ठीक ठीक ठाक ठाक हैं? आप अल्हम्दुलिल्लाह। सुनाएं कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, ठीक जी ठाक। माशाल्लाह आपने बड़ा टाइम निकाला, ये भी बड़ी हिम्मत वाला काम है। आप टूर करके आए, हम लोगों से तो टाइम निकलता नहीं है इस तरह का। यार किस तरह निकाले थे इस तरह का टाइम, बताएं मुझे। और ये बताएं आप कब गए थे और इसी बाइक के ऊपर गए थे और क्या तरीका था? आप अकेले गए थे या ग्रुप की शक्ल में गए थे, किस तरह था? इसके बारे में हमारे व्यूअर्स को बताएं ताकि वो भी शायद उनके दिल में टूरिंग का एक नया पॉइंट जागे एक दिल के अंदर के जी हम लोग भी चले उम्र के ऊपर। आप इसके बारे में बताएं, तो सीलन बताएं थोड़ा सा जरा हमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी, मैं जी इस बाइक के ऊपर ही गया था और 2022 का एंड था और 23 स्टार्ट होने वाला था। उस वक्त हम लोग तकरीबन 26 बाइकर्स थे पाकिस्तान से, पूरे पाकिस्तान से वेरी गुड, मुख्तलिफ मतलब पूरे एरियाज से। पाकिस्तान से इकट्ठे हो गए थे हाँ, सारे के सारे, मुख्तलिफ ठीक है। एरियाज के मुख्तलिफ, जैसे मैं हम 3 लोग रहीम खान अच्छा से रहीम थे का और 3 लोग थे, 3 आप लोग थे थे। और कौन थे साथ? खुरम हफीज़ साहब थे और ठीक है। सुहेल सैफ़ी साहब थे। सुहेल सैफी साहब तो थे। वो बड़ा यादगार ट्रिप था हमारा जी। ठीक बड़ा है। मेरा फर्स्ट ट्रिप इंटरनेशनल में, पाकिस्तान से कभी मुल्क से कभी बाहर नहीं गया था क्या और बात है जी, क्या ये बड़ा पहली बार बड़ा अपने दिल बाइक वाला काम है ये भी करने के लिए ऐसे ही है। थोड़ा सा अच्छा। पागलपन भी चाहिए हाँ पागलपन चाहिए, ये बात सही है और इसमें, यानी और टाइम बड़ी चाहिए, इसमें हिम्मत चाहिए आपको जाने के लिए वहां टाइम से। चाहिए, हिम्मत चाहिए। तो आप पीछे फिर आपके यहाँ से स्टार्ट कहाँ से लिया, रहीम खान से या लाहौर गए पहले या किस तरह, या कराची गए? लाहौर गया था अपने दोस्त के पास, डॉक्टर ठीक है। फैसल के पास, उसके पास गए। वहाँ से हम 3 लोग मिल के फिर लाहौर गए ठीक कि है। शाम हो गई थी हमें वहाँ हाँ पे। जी हाँ जी। सारा मीडिया वगैरह था, कवरेज थी, तो काफ़ी टाइम हो गया लाहौर से निकलते हुए। आपको डर नहीं लगा जब निकले कि यार इतना लंबा सफर हम लोगों ने करना है, वो भी बाइक्स के अच्छा, ऊपर? एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा थी और साथी साथ थे। हाँ। 26 लोग थे ठीक है। और हम कुछ काफ़ी हद तक लोग एक दूसरे को नए नए मिल रहे थे। ठीक है। एक तो कुछ पुराने लोग थे जो आपस में जानते थे, लेकिन मोस्टली नए लोग आपस में मिल रहे थे। वो भी एक नई चीज़ थी। ठीक है। हर एक एक्साइटमेंट भी थी और नए लोगों के साथ एक मुलाकात भी हो रही थी और फिर आपस में मिले और एक एक पूरा हमारा गेटअप, पूरे हमारा जो गैजेट्स थे और हमारा सारा जो किट था वो सारा सेम था। सेम था। अच्छा वेरी गुड हाँ, यार, ये बड़ी जबरदस्त चीज है। हमें जो गोबीज पेंट वाले थे उन्होंने ठीक हमें है। स्पॉन्सर किया था और सही सही। उसके अलावा हेलमेट। जब आप एक पूरा आपका गैजेट और गेयर्स और सारा कुछ एक साथ होता है, बड़ा अच्छा लगता है और एक मतलब रोड इम्प्रेशन बहुत अच्छा पड़ा, लोग देखते थे, ठीक है। उनको एक मोटिवेशन भी मिली कि लाइक आप सेफ्टी के लिहाज से आपने पूरे गियर्स पहने, गियर्स पहने हुए, हेलमेट्स हैं, हेलमेट है, ग्लव्स ये ग्लव्स है, हैं, जैकेट्स वगैरह जैकेट्स हैं, सारी ठीक हमारी है। सेफ्टी सारी होती है। फर्स्ट शुरू नाइट किया। हम ओकाड़ा, वहाँ पे अच्छा हमने उकाड़ा वहां स्टे से किया। निकले, ठीक है। ओकाड़ा आगे ब्रेकफास्ट के बाद हम निकले हैं जी डेरा गाजी खान। हमारा इस्तकबाल कर रहे इस्तकबाल के थे, लिए सॉरी, आने हम। और साथ में रिफ्रेशमेंट होती थी और रुक के नमाज का टाइम और सारा कुछ। फिर वहाँ से वो पीछे पूरा ट्रैवल कोयटा वाली साइड से होते हुए और वहाँ से वो फोर्ट मनरू से जो सी फोर्ट साथ, मनरू हाँ से जी, फोर्ट मनरू से एग्जैक्टली जो सड़क जा रही है लोरा एग्जैक्टली लाई, वो उस तरफ से। एग्जैक्टली वहाँ जी से जी ठीक है। अच्छा वहां से और फिर कोयटा। कोयटा। अच्छा कोयटा, कोयटा से कोयटा के कोयटा के बाद बाद फिर बॉर्डर किस तरह क्रॉस किया आपने? मतलब वहाँ इजी था बॉर्डरिंग या या आपको कोई एग्जैक्टली जो हालात कभी कभी हो जाते हैं वो मुश्किल नहीं थे नो नो या नो नो आसान थे बिल्कुल वो? नो नो वो सारी बातें थी। मतलब ये एक डराया जाता है। इवन वो नोशकी का जो एरिया सबसे खतरनाक कहा जाता है, हमने वो रात को उसमें हमने उसको कवर किया ठीक है। और काफ़ी वो पहाड़ और सारा काफ़ी मुश्किल रास्ते थे वो। ठीक है। रात का वक्त हमने सारा उसको कवर किया, उसको गुजर के गए गुजर के गए आगे। और फिर वहाँ से बीच में नोशकी तक, नोशकी से हम रात, उसके थोड़ा सा आगे एक और था गवर्नमेंट का एक कह लें कि रेस्ट हाउस था, ठीक है। वहाँ पे हम लोग ठहरे और उसके बाद हम लोग उसके बाद सुबह सुबह वहाँ से अर्ली निकलना था क्योंकि बॉर्डर तक हमने पहुँचना था और ठीक है। तफ्तान बॉर्डर था और राफ्तान बॉर्डर क्रॉस किया आपने, ठीक है। यस वहाँ को कोई प्रोटोकॉल भी मिला या खुद ही? यस एग्जैक्टली नो गवर्नमेंट का जितना भी था, वो लाइक शेड्यूल दिया हुआ था उन्हें जो भी था? बिल्कुल हमारा उनके पास पूरा शेड्यूल था और वो लोग हमारे साथ, उनकी गाड़ियाँ होती थी
और उनकी चौकियों पे उनको इन्फॉर्म होता था ऑलरेडी पहले से कि लोग सही, ये गुजरेंगे। गुजरेंगे यहाँ से, तो ठीक है। इवन वो उनको कैलकुलेट होता था, वो गिनते थे कि इनके अच्छा। 26 लोग हैं हम्म। और 26 लोग जो हैं वो लाइक कितने गुजर गए अच्छा, और किस चौकी से कौन सा वाला बंदा गुजरा है, वो इस तरह से कैलकुलेट करते थे कैलकुलेट करते थे, कि सही। खुदा न खास्ता अगर कुछ उसके बीच में होता तो उनको पता मिस होता एन था और कि या पता, उनको हाँ पता होना चाहिए ये बंदा बात। कहाँ पे किधर है, उस तरह से। वैसे अल्हम्दुलिल्लाह। फिर मसूद भाई, आप आगे से वहां से ताफ्तान बॉर्डर से आगे फिर कैसे तरतीब रही आपकी सारी? अच्छा, हम लोग जो हैं वो, एक तो मैं आपको मज़े की बात बताता हूँ, हमारे दोस्त जो हैं खुरम हफीज़ साहब, वो पहले भी ईरान जा चुके थे। अच्छा, ठीक है। वो उन्होंने जब मुझे स्टोरी सुनाई अपनी के रास्ते में हवा बहुत तेज़ चलती है, अच्छा। मुझे उन्होंने बताया, तो मैंने उसको हल्का लिया। ठीक है। उन्होंने कहा कि इतनी शदीद हवा होती है कि हम बाइक को लटा कर चलाते रहे। अच्छा, बाइक को इवन, आपने फिर उनकी बात पे ज़रा तवज्जो नहीं दी मैंने पहले उस वक्त उसके तो बाद? मैंने कहा अच्छा खैर है, पता नहीं ऐसी हवा तो चलती रहती है, कोई बात नहीं। ठीक है। तो जब पाला पड़ा है तो लग समझ गई है कि वो इतनी कोई शदीद प्रेशर के साथ हवा थी उस एरिया में। अच्छा, अब ये भी एक एक्सपीरियंस शेयर करने पूरी वाला है पूरी आप जो वर्ल्ड कर में रहे हैं मेरा यहाँ पे। ख्याल है 1100 किलोमीटर्स के कुछ ऐसे एरियाज हैं पूरी दुनिया में जहाँ ठीक पे है, हवा का प्रेशर बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। ठीक है। तो ये एक एरिया उनमें से, तफ्तान वाला एरिया, कुछ ईरान का हिस्सा और कुछ हमारा पाकिस्तान का और तफ्तान बॉर्डर वाला। जी। और वो हमने, वो भी अनफॉर्चुनेटली कि हमने रात को, मैंने उस एरिया को कवर किया उस टाइम। ठीक एक है। तो नया था और मैं मेरे से जो दूसरे कैटेगरी के बाइक्स थे वो पीछे रह गए, जो मेरे से आगे वाले थे वो आगे 500 चले गए। सीसी वो आगे चले गए। अच्छा। मैं अकेला बीच में, और रात का टाइम, और एक खौफ आ रहा हो मुझे, सर, पीछे वाले पीछे रह गए, काफी आगे वाले अच्छा, बहुत आगे सर्दी निकल गए। सर्दी की क्या कंडीशन सर्दी थी? बहुत ओए शदीद, होए होए होए! लेकिन बहुत वो शदीद महसूस इतनी फील नहीं होती नहीं हो रहा होगी था। गैजेट्स की वजह से गैजेट्स या की वजह से जैकेट्स की भी वजह से? कुछ एक्साइटमेंट भी ऐसी थी, हुँ, हुँ, हुँ। और तो वो, अब मैं बीच में अकेला जा रहा हूँ, अच्छा, हवा का प्रेशर इतना शदीद होता था। एक तो मिट्टी का तूफान होता है वहाँ, ठीक है। आपको क्लियर नज़र नहीं आता है। फिर लाइट्स हमारे पास होती हैं, बाइक के ऊपर हमने लाइट्स लगवाई होती हैं, उसकी हेल्प से थोड़ा बहुत हमें पता लग समझ रहा लें था। ये वाली लाइट्स, या ये एग्जैक्टली। लाइट्स, बड़े वाली लाइट्स हैं, ये वाली जितनी भी हैं, ये या जितनी भी ये एक्स्ट्रा आपने इसके हाँ, साथ लगवाई हुई, ताकि वहाँ कोई आफ्टर किसी मार्केट किस्म है। की आफ्टर मार्केट लगने तक हाँ वहाँ एग्जैक्टली, परेशानी ना आए। परेशानी ना मतलब हो। लाइट का फ्लो बहुत ज़्यादा हो, हर चीज़ बिल्कुल बड़ी ऐसे क्लियर ही। दिखे उसके साथ। वहाँ पे जब कोई ट्राला या कुछ चीज़ हमारे पास से गुजरती थी, तो अब हवा क्योंकि उस तरफ से ऐसे चल रही होती थी और हम इस तरफ प्रेशर के साथ बाइक इस तरह से लट के चल रहा होता था। अच्छा, जब ये आपके पास से कोई चीज़ गुजरती थी ना राइट ठीक है। साइड हाँ से, जी, हाँ जी। तो एकदम से ना प्रेशर ख़त्म होता था और आप उस तरफ खींचे चले जाते। अच्छा। और हमें एक हुँ, ये भी खौफ होता था कि हुँ, लाइक हुँ। बाइक जैसे ही वो कोई ट्राला आता था हम उस तरफ जाते थे। अच्छा। मतलब हुँ, बीच में लगे ना, एक ये भी डर होता था, हुँ। प्रेशर बहुत ज़्यादा होता था। मसूद भाई, आगे जब ईरान पहुँचे तो वहाँ फिर कुछ की तफ़सील बताएँ कि वहाँ की रिहाइश किस तरह की थी, वहाँ की सड़कें, वहाँ का मौसम, क्योंकि मैं तो कभी नहीं गया, मेरा बिल्कुल जुनून है इस तरह की बाइक्स पे, ट्रैवल बाइक पे जाने का। लेकिन आप लोग, आप हिम्मत देते रहते हैं तो हम लोग सोचते हैं इस बारे में, सोचते रह जाना जो हिसाब है, लेकिन आपने बड़ी हिम्मत की। ईरान के मुतालिक बताएँ कि ईरान का माहौल पाकिस्तान जैसा है, मौसम इस तरह के हैं या फ़र्क था, या इसके बारे में थोड़ा-सा बताएँ और? ईरान में एंटर हुए और मैं ऐसे जैसे लाइक एक नई वर्ल्ड में गए, अच्छा, नई दुनिया थी। और अब यकीन माने कि सर्दी शदीद थी। जैसे इंटर हुए लेफ़्ट राइट हो गया, ठीक है। हमारी साइड चेंज होगी, राइट साइड पे आ गए। वहाँ थोड़ी-सी परेशानी बनी होगी। हाँ, शुरू में क्योंकि हमें आदत है, हम लेफ़्ट साइड पे जाते हुँ, हैं, हुँ, तो उस लिहाज से। लेकिन हुँ। बहरहाल सेम मौसम है जी, बड़े बड़े मेहमान नवाज़ लोग हैं ठीक है। और बड़ी खुशी हुई। उन लोगों ने बड़ी अच्छी मेमोरीज़ हमारे साथ हम लेके आए। ठीक है। इतने मेहमान नवाज़ थे कि उनसे रास्ता पूछते थे और वो साथ चल साथ पड़ते चल थे। ऐसे ही पड़ते मुझे एक थे। दफ़ा आपने ज़िक्र किया था इसके बारे में। वो हुँ, हुँ। इवन एक बंदा हमें रास्ता छोड़ के आने बताने के लिए 40 किलोमीटर तक हमारे साथ आगे क्या तक बात गया। है! बड़ी बात है ये, वहाँ बड़ी और बात है। रात के 2:30 बजे हुए थे और वो छोड़ के हमें होटल तक उसने अरेंज करवाया और उसके बाद वो वापस चला गया। क्या बात है! वो क्या बात ऐसे है! बड़े खुश इखलाक, हुँ, बहुत अच्छे लोग, हुँ। बड़ा वहाँ के एन्जॉय मौसम किया। तकरीबन सेम थे? मौसम मतलब सेम थे। जैसे अपने यहाँ इस्लामाबाद, यस, यस। कराची, लाहौर या चेंज होते रहते हैं, सेम ऐसे थे मौसम मौसम? सेम थे। अच्छा, उधर उधर काफ़ी डेवलपमेंट है और रोड्स उनकी बहुत खुली, बहुत अच्छी, बड़ी स्मूथ। इवन मैंने उनके हिल्स जो एरिया थे वहाँ पे हमने बाइक चलाया, वो अच्छा। लोग। और वहाँ पे वन वे जो था हुँ, सही है। हुँ। और उसके अलावा लाइक
मैंने अपना बाइक 180 के बीच में रखा उनके पहाड़ों। अच्छा। उन्होंने इस तरह से रोड्स अपनी डिज़ाइन की हुई थी उन लोगों ने कि लाइक आप लोग हमें वो जैसे हमें यहाँ पे अपने एरिया में जाते हैं पहाड़ों में, हाँ जी, हाँ। तो एक तो टू वे होता है, दूसरा जो मोड़ होते हैं वो छोटे छोटे और मतलब कंजस्टेड से, वहाँ पे ऐसा नहीं मैंने फील किया। पहाड़ों के बीच में मैंने सही। फर्स्ट टाइम 100 के ऊपर ये बाइक को दौड़ाया अच्छा। और बहुत अच्छा जी, बड़ा मज़ा आया। अच्छा, फिर ईरान के बाद और फिर आगे कहाँ निकले उसके बाद? 5-6 दिन ईरान में रहे और बहुत अच्छा लगा। वो बड़े मेहमान नवाज लोग थे। ठीक है। इवन एक पेट्रोल पंप ने हमें फ्री में पेट्रोल दिया क्या बात है। 26 सारों बाइकर को? से। वाह 26 जी वाह बाइकर से यार, वो जब भी आते हैं, ये तो बड़ी कमाल है ये तो। जब हाँ भी जी। उधर जाते हैं ठीक वो है पेट्रोल पंप टूरिस्ट को फ्री में पेट्रोल देते हैं यार, ये बड़ी ईरान बात है कि में। ईरान और के लोग इतने मेहमान नवाज हों, और ये मैंने कभी नहीं सुना कि अभी इस तरह हुआ हो, लेकिन ये वेरी गुड। एग्जैक्टली। बड़ा ठीक है। उसके अच्छा। बाद जी हमने बाय फेरी, हम वहाँ से हमने 15 बास तक पहुँचे, वहाँ से फेरी से हम यूएई। ठीक है, यूएई, बड़ा से यूएई, यूएई, ठीक है। हाँ, और वहाँ से उतर के उसके बाद हम लोगों ने 2-3 दिन यूएई में स्टे किया। वहाँ से हमने फिर जाते हुए उसका जो कैपिटल है सऊदीया का, उसके पीछे से हमने ज़रा, मुझे बॉर्डर का नाम नहीं याद है, वहाँ से इन हुए। ठीक है। सही है। और फिर उनकी गवर्नमेंट की तरफ से वहाँ पे उनके हमारी पाकिस्तानी सफारत खाने में इस्तकबाल था, एम्बेसी जो उनसे थी, हाँ एम्बेसी, जी, जो हुआ और था वहाँ उन्होंने पे वहाँ। सऊदीया में उन्होंने वेलकम किया हमें और बड़ा अच्छा प्रोटोकॉल और मतलब हमारा खातर तवाज़ो की उन लोगों ने। बहुत अच्छा, लोग बड़े, एक जोश था, एक्साइटमेंट थी कि बाइक्स के ठीक ऊपर है। फर्स्ट टाइम उम्रे पे जा लोग रहे उम्रे हैं। पे जा रहे हैं, ये बड़ी तो बात होती है यार। बहुत बड़ी हाँ, बात थी। उससे आगे फिर वहाँ से किस तरफ हमने निकले? हाँ जी। जाते हुए फिर हमने डिसाइड किया कि बाइक्स को कहीं पे पीछे लगा के ना, हरम की हदूद जो होती है, ठीक है। हरम की हदूद से पहले, क्योंकि आपको एहराम फिर बांधना एहराम होता है, बांधना पड़ता है, हाँ जी, हाँ। तो वो उसकी हदूद से पहले पहले इन्होंने एक जगह पे बाइक सारे लगाए। फिर वहाँ से ये लोग पहले गाड़ियों पे या बस पे आए हैं सारे ठीक है। और उम्रा किया, ठीक है। क्योंकि एहराम बांध के बाइक चलाना बाइक से थोड़ा मुश्किल होता है, थोड़ा मुश्किल हाँ, था वो फर्स्ट बड़ा टाइम, अजीब सा लगता है, क्योंकि और ये वो सब बस कपड़े वो नहीं, वो कंफर्ट हमारा गियर्स गेयर्स हमें, नहीं है, हाँ जी, हाँ, हाँ, हम पहन सूटेबल नहीं करेंगे, सकते ना, पूरा हाँ, गियर ठीक हमने ठीक हो पहनना गया। होता है। फिर आप गाड़ी पे उम्रा करने गए फिर वहां से पहले उम्रा वहां साहब? से इहराम बांधा, सब उम्रा करके वापस आए। ठीक है। फिर वहां से अपने बाइक्स उठा के फिर हमने, फिर वहां का विजिट दोबारा अच्छे तरीके से हाँ, किया, फिर हाँ, हमने पहले जी फिर उधर मक्के, मक्का, मक्के में रहे वहां, बिल्कुल मक्के में बिल्कुल, कितने दिन स्टे मक्का किया? में 2 हफ्ते हमने रहे। अच्छा, और ठीक है। पूरी छूट थी हमें ठीक कि है। हम जहाँ मर्जी घूमें, अपना रहें, ठीक है। बड़ा मज़ा किया, एंजॉय किया। ठीक है। उसके बाद मदीना शरीफ, और मदीना से ठीक हम है। उधर भी 5 हफ्ता, 1.5 हफ्ता हम वहाँ पे रुके। ठीक है। और उसके बाद सेम इसी तरह हम फिर यूएई के थ्रू हम वापस गए। हमारा इरादा था इराक के थ्रू जाने का, ठीक है। लेकिन वो वीज़ा का कोई इशू था, कोई, फिर अगेन यूएई के थ्रू हम लोग वापस आए। और ये सफ़र हमारा, रमज़ान स्टार्ट हो गया था। ठीक है। ये सफ़र हमारा तकरीबन लंबा हो गया, 2 महीनों का हो गया जी। 2 महीने का 2 टोटल हो महीने गया। लगे बहरहाल और आपने वापस आए, वहाँ बहुत एंजॉय किया। सबसे अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ी बात है कि अल्लाह का घर देखा है, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह, मोटरसाइकिल के ऊपर। हाँ, ये बड़ी हिम्मत चाहिए इस काम के लिए। चलें जी, माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी सब दोस्तों से दरख्वास्त है कि ये ज़िंदगी में इस तरह का एक प्लान जो बाइकर्स हैं या टूरिस्ट जो पाकिस्तान में करते हैं, तो मेरा एक भाइयों वाला मशवरा है सब भाइयों को कि ये इसके बारे में सोचा जाए कि उम्रे के लिए अगर आपके पास कुछ जोड़ें, निज़ाम बनाएं, अगर अल्लाह ने दिया है तो जाना चाहिए। सर जी बहुत शुक्रिया मसूद भाई, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। ज़िंदगी रही तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह।